Hi everyone, welcome back to my channel. So thank you so much for joining me. Let's see आपके लिए ये वीक क्या मैसेज देता है, आपके लिए प्रिडिक्शन क्या है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और हम जल्दी से पहुंचते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी को जानने के लिए. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद एरीज. अदर ज़ोडिक साइन आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस वीक के लिए हम चेक करते हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक में, सो दैट यूनिवर्स विल ब्लेस यू. फर्स्ट वी हैव द 6 of Cups एंड द 7 of Cups. एरीज आपके लिए दोनों ही इमोशनल एनर्जी हैं, वाटर एनर्जी आई हैं, और दिस मीन्स समवेयर आपके लिए ये जो वीक है दिस इज समथिंग मोर कनेक्टिंग विद योर फीलिंग्स इमोशंस. 6 of Cups यहाँ पे वाइब्स दे रहा है अबाउट योर ओन लव, रोमांस एंड गिफ्ट शेयरिंग, सरप्राइजेज एज वेल एज. एरीज यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि दिस वीक इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. हो सकता है कि कोई पास्ट कनेक्शन, पर्सन, कोई रियूनियन और सच काइंड ऑफ थिंग्स अगर कहीं पे आपके लिए कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप पास्ट मेमोरीज के साथ बहुत आ रहे हैं. हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जो पास्ट से रिलेटेड हो. ठीक है. 6 of Cup इज ऑल अबाउट द गुड टाइम एंड दिस गुड टाइम कैन बी इमोशनल एज वेल. कि आप किसी को सोच रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं, किसी के बारे में मन में रख रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए लव, रोमांस, बॉन्डिंग भी दिख रही है. एक गुड कन्वर्सेशन या किसी की तरफ से एक अच्छा जेस्चर, बिहेवियर और शेयरिंग द फीलिंग्स एंड लव, ये आपको देखने को मिलेगा. इट्स परफेक्टली ग्रेट. देन वी हैव द 7 of Cup एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी कि इस वीक में आपके करियर को लेके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सम गुड न्यूज़ दैट्स रिलेटेड टू योर करियर अपॉर्चुनिटी. क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी या कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करने का यहाँ पे थॉट आ रहा है, जहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर कुछ चीज़ों को फिक्स अप करेंगे. दिस इज़ इंडिकेटिंग कि मे बी जिस चीज़ की आप विश कर रहे हैं वो विश आपकी पूरी हो जाए. आपकी तरफ ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आए कि यस यू आर हैप्पी, यू आर गेनिंग दैट, और आप फ्लेक्सिबल होके आप अपनी तरफ से माइंड मेकअप करके उस अपॉर्चुनिटी, उस ऑप्शन को ऑप्ट भी कर रहे हैं. ठीक है. लेट मी चेक नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. टाइम, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर टाइम. पेशेंस रखें. आपके लिए यहाँ पे पेशेंस का मैसेज है कि एवरीथिंग विल गोइंग टू टेक प्लेस एट अ राइट टाइम. स्पेशली डिवाइन टाइमिंग का वेट करें. इम्पेशेंट नहीं हो. ठीक है. ऐसा नहीं सोचें कि अभी नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा कुछ भी. देन वी हैव एलिवेटेड सेल्फ वर्थ. अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है. किसी और के ऊपर मत वेट करें कि कोई और आपको बहुत हैप्पीनेस या लव या रेस्पेक्ट देगा. सबसे पहले आपको खुद अपने लिए खुद सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ को जानने की ज़रूरत है. देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग, ठीक है, फ्रॉम अदर्स. दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें. आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है जो वर्क करेगा, जो हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा टू अट्रैक्ट गुड फॉर्चून एंड लक, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. दिस इज़ ऑल. बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है. आपकी इस वीक की एनर्जी जान लेते हैं. दिस वीक फॉर यू टॉरस, फर्स्ट वी हैव द स्टार फॉर योर पर्सनल लाइफ. आपकी फीलिंग्स के लिए स्टार आ रहा है. एंड द लवर्स एनर्जी इज कमिंग फॉर योर करियर. यहाँ पे स्टार जो मैसेज दे रहा है, सबसे पहले दिस इज इंडिकेटिंग काइंड ऑफ फीलिंग्स ऑफ लव, बॉन्डिंग, सेल्फ केयर, फ्रेंडशिप एंड रोमांस. ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको बहुत ही पीसफुल वाइब्स आएंगी, कंफर्ट आएगा, फ्रैंक आ रहे हैं आप एक दूसरे से, आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा क्लोज रहेंगे. इवन इफ़ यू आर सिंगल यू आर कमिंग वेरी वेल सेटिस्फाइड, सफिशेंट. ओके, लेट मी चेक माई कैमरा इज
या फाइन। इसी के साथ स्टार बता रहे कि इवन अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सेल्फ लव, सेटिस्फैक्शन एंड पीस दिख रहा है। सो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद सम ट्रॉमा, सो दिस वीक इज़ रियली नाइस, जहाँ पे आपकी एनर्जी हील होती नज़र आ रही है। और एज़ पर स्टार जो आपकी मन की विश है, कुछ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। देन वी हैव दिस इज लवर्स। लवर्स इज इंडिकेटिंग अबाउट ऑल योर करियर, friendship, pupil, support, unity, target, emotional, attachment, passion, anything related to your करियर फील्ड। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि एज पर लवर्स ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, इमोशनल हीलिंग का है। तो आपकी मन की जो जो विश है, कुछ आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ फाइनली आपके ऑफिस में आपको लोग समझ रहे हैं या फिर आपको वैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आइदर यू आर रिसीविंग दैट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन एज पर योर एक्सपेक्टेशन। तो यस, आपको यहाँ अच्छा वाइब्स आएंगी। ये वीक टॉरस आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे बहुत ही हीलिंग के साथ दिख रहा है। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है। Abundance, so you can expect abundance in this week, that's indicating with this beautiful card। इस वीक में आप यहाँ पर बहुत पॉजिटिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हार्मनी एंड पीस देख सकते हैं। द ग्रीन कलर इज कमिंग ऑल द गेन एंड प्रॉफिट। जो कुछ मिस आउट है, खोया हुआ है, डिस्टर्ब है, तो आप उसको भी यहाँ पर रिगेन कर लेंगे। सो हार्मनी के लिए आ रहा है अबेंडेंस, ठीक है। लॉस से बचेंगे, या फिर लॉस हो चुका है तो वो रिट्राइव हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। एंड रीअसेस आपके लिए कहीं ना कहीं आ रहा है कि अपनी प्लानिंग, अपनी थिंकिंग, अपनी फ्यूचर वर्क थिंग्स को रीअसेस करने के लिए आ रहा है। तो यू हैव टू रीएनालाइज, वापस से प्लान करें, दोबारा से सोचें, रिकन्सिडरेशन करें। मतलब थर्ड आई चक्रा, फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, इस पे ध्यान दें। ऐसा करने से यू विल गेट मोर बेटर लाइक plan, success and opportunity. Okay, so this is all for you Taurus. I hope this reading will resonate. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि विच क्रिस्टल विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है, आपकी एनर्जी क्या आ रही है। सो वी विल गो विद दिस। फर्स्ट वी आर चेकिंग अबाउट पर्सनल लाइफ, एस ऑफ बैटन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके करियर के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो जेमिनाई यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं पर्सनल लाइफ को पहले चेकआउट करते हैं। पर्सनल लाइफ इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, मोटिवेशन एंड एनर्जी, और इसमें आप एक नई पैशन के साथ दिख रहे हैं, नई प्लानिंग के साथ दिख रहे हैं। यू कैन सी योर हैंड इज़ कमिंग विद कॉन्फिडेंस, विद पावर। सो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ आप पर्सनली सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एंड यू विल बी एट द बेस्ट विद मोटिवेशन। ओके, तो इस वीक में कुछ गुड न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक रे ऑफ होप, और सिचुएशन अच्छी होना, हैंडल होना, इस तरीके से आपको अच्छी वाइब्स आएंगी। साथ ही साथ अपनी डिज़ायर पे काम कर रहे हैं, तो जो भी आपका मन है, विश है, प्लानिंग है, आप उस पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। आप उस चीज़ को ये नहीं कर रहे कि इग्नोर कर रहे हैं या एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आप कुछ चीज़ों का सीड पुट ऑन कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। यू आर मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर यू। देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड, और करियर में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, एग्जॉस्ट भी आ रहे हैं। हेयर आई कैन से ये वीक ऐसा हो सकता है कि जो फेलियर है या रिजेक्शन है, या जो चीज़ पास्ट में आपके लिए काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके आपके अंदर डीमोटिवेशन आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि इनफ इज़ इनफ, आई टायर्ड अ लॉट, क्या करें क्या नहीं करें, दिस इज़ सो टफ। इस तरीके से जब हम अपनी चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सेम आपकी एनर्जी आ रही है कि आप भी अपनी चीज़ों को वापस से इनिशिएट करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, उस चीज़ को लेके काफ़ी एग्जॉस्ट फील करेंगे कि ओके आई हैव टू
ट्राई अगेन, आई हैव टू वर्क ऑन अगेन, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा एग्जॉस्ट कर देंगी, ठीक है। साथ में ये बर्डन की साइकिल ख़त्म भी हो रही है, बिकॉज टेन ऑफ सॉर्ड इज कमिंग लाइक स्ट्रेस की जो साइकिल है एंडिंग, सो इट्स गुड फॉर यू। ठीक, लेट मी सी ओरिकल गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनाई। Move. As I told you, the new journey, new direction, new planning. It's time to move. It's time to start your journey. ये अच्छा है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक नया रास्ता चुने, हो सकता है ट्रैवलिंग करें, लोकेशन चेंज करें, फैमिली या अपने हाउस से कहीं और जाना या कहीं और प्लानिंग करना। समवेयर यू आर जस्ट, योर माइंड इज मूविंग फर्दर, ठीक है, नई एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है। लेट मी चेक मोर body. See, as I told you about your tiredness, your exhaust energy, your problems, your worries, जो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि आप completely अपने आप को यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड बॉडी के हिसाब से टायर्ड दिख रहे हैं। दिस इज़ द टाइम टू हील योर बॉडी, लव योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अपने आप को एक कंफर्ट दीजिए, ठीक है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। डू नॉट अवॉइड और इग्नोर योर बॉडी, यू एज एन पर्सन, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। तो ये टाइम है अपने आप को री एनर्जाइज करने का, रेजोनेट करने का, दैट विल हेल्प यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाई, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी, गुड लक, गुड फॉर्चून, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। आपकी इस वीक की एनर्जी को जान लेते हैं। सो फॉर यू, योर पर्सनल लाइफ, वी हैव नाइट ऑफ कप, और करियर में आप आ रहे हैं विद नाइट ऑफ कॉइन। ओके, सो दोनों जगह पे बैलेंस आ रहा है, ठीक है, सिमिलर थीम आ रही है। सो फर्स्ट थिंग इज कप, पर्सनल लाइफ में आप लव, रोमांस, बॉन्डिंग, ट्रू लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं और इनिशिएट कर रहे हैं। मतलब आपको किसी के साथ अच्छा फील हो रहा है तो आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको किसी के साथ ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको शेयर करें, लाइक समथिंग स्पेशल, समथिंग मोर कनेक्शन, लव मैसेज और एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, तो आप उसको शेयर करेंगे एंड दैट्स रियली वंडरफुल। द नाइट ऑफ कप इज कमिंग ऑल द लव, रोमांस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रपोजल एंड ऑप्शंस, चॉइसेस। हर पर्सनल लाइफ में जिस भी चीज़ के अंदर आपका मन है, विलिंग है, पैशनेट है, आप उस पर कदम बढ़ा रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी कैंसर। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप हैप्पी हैप्पी फील करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि जो जो चीज़ें पसंद है या जो पर्सन आपको पसंद है उनको आप एक्सप्रेस करेंगे अपना ट्रू इमोशंस। कुछ शेयर एंड केयर दिख रही है मुझको। देन वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन एंड दिस नाइट ऑफ कॉइन इज़ कमिंग फॉर योर करियर। यहाँ पर आप अपने आप को लेकर ये फील कर रहे हैं कि अब आपके लिए ये व्हाट इज़ नेक्स्ट। इस वीक में आप ये सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। आपकी एनर्जी के अंदर प्रिपरेशन भी दिख रही है, यू आर कमिंग एज वन स्टेबल एज वेल, साथ ही साथ लेकिन आप जो जर्नी को देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी अपने प्लानिंग को लेके, अपने सारे फ्यूचर को लेकर या फिर जो स्टेबिलिटी चाहिए उन सब चीज़ों को लेकर सोचेंगे एंड यहाँ पर आप तैयारी भी कर रहे हैं। दिस एनर्जी इज़ कमिंग ऑल द प्रिपरेशन। और कहीं ना कहीं इस वीक में आपको में से कुछ पर्सन को टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये टाइम बहुत अच्छा भी दिखेगा। ऐसा लगेगा कि ठीक है, आपको कुछ चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें आप अच्छा कर रहे हो, तो इट्स गुड एक्चुअली, ठीक है। लेकिन हाँ, वहीं पर कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्ट एनर्जी भी है कि हाँ, अब आप ये सोचेंगे कि ये तो हो गया, इतना हो रहा है, इतना नहीं मिल रहा है या ये मिल रहा है। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करें? किस तरीके से प्लान करें? किस तरीके से स्टेबिलिटी लें? और जो कर रहे हैं उसमें एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, तो अब फाइनली कुछ और आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। इन सब चीज़ों की प्लानिंग करने वाले हैं। सो लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। रिचुअल्स, इट्स गुड फॉर यू टू फॉलो द रिचुअल्स। वो मैनिफेस्ट करना हो या रिसोर्सेज के साथ या अपने करियर है, पर्सनल लाइफ है, दिस इज़ द टाइम टू फॉलो योर रिचुअल। एक शेड्यूल, एक रेमेडी और अपने पैटर्न को ध्यान दीजिए, ठीक है।
तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर आ रहा है ना कि अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इवन जिनसे आप पैशनेट है, कनेक्टेड हैं, उनके साथ उनको फेयरली उनकी तरफ अवेलेबल होना। साथ ही रिचुअल्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि आपका डेली रूटीन, डेली पैटर्न, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस पे भी फोकस कीजिए। लेट मी सी मोर। और जैसे क्रिस्टल से मैनिफेस्ट करना, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो वर्क करेगा। एंड सेल्फ, दिस इज़ अ टाइम कि केज से बाहर आना है, सेल्फ। और ये है सेल्फ इंडिपेंडेंट, सिक्योर एंड योर ओन प्लानिंग। यहाँ देख सकते हैं नाइट ऑफ कॉइन, जो मैं बोल रही थी कि आप में से कुछ पर्सन ये सोचेंगे कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे बढ़ना है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, या फिर यहाँ पे जो मिल गया, स्टेबिलिटी हो गई, नाउ आई वांट टू प्लान समथिंग फॉर माई सेल्फ। सो आप अपने लिए ग्रोथ का यहाँ पर चीज़ों को सेटअप करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू कैंसर। और पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स फॉर योर गुड लक, फॉर गुड फॉर्चून, टू फॉलो द रिचुअल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस वीक में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखें, वो एंजल्स तक पहुँचेगा। सो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस इज कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ, दैट्स रियली नाइस। एंड करियर के लिए आ रहा है 5 ऑफ कप। ठीक है, सो आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जी है दैट्स रियली up like positive love, cultivation, beauty, blessings, love and romance। यहाँ पे एज पर एम्प्रेस आप यहाँ पे गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मैरिज, इफ़ यू आर प्लानिंग। आप गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग मदर और मदर हेल्थ, गुड रिलेशनशिप विद मदर और गुड रिलेशनशिप विद वाइफ। और इवन एज अ विमेन यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइंग, लवेबल। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप एक मदर बनने का विश कर रहे हैं तो वो भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। दिस इज़ कमिंग अ गॉडेस, मदर गॉडेस एनर्जी। तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं मदर गॉडेस की। और इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग इज़ कमिंग एज ब्लेसफुल। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पर दिख रहा है, मीन्स लाइक अ प्रॉस्पैरिटी, सेटिस्फैक्शन, लव एंड पीस एंड बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप। तो लियो आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुश रहेंगे, कमिटमेंट कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और एक दूसरे को लेकर अप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्यूटी, लव, रोमांस, एवरीथिंग इज़ कमिंग ग्रेट। ठीक है, साथ ही साथ एम्प्रेस इंडिविजुअलिटी आ रही है एज एन विमेन, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो लियो आपके लिए यहाँ आप एक पावर में दिख रहे हैं और आप अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही हैं। ठीक है, सो मेल फीमेल फॉर एवरीबडी इट्स कमिंग लाइक अ गॉडेस ब्लेसिंग्स इन दिस वीक। इसी के साथ 5 ऑफ कप आ रहा है फॉर करियर। करियर को लेके 5 ऑफ कप आ रहा है फॉर रिग्रेट, सम अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि जो कुछ आपने सोची थी वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए, या फिर जो मिस हो चुकी हैं आपके पास्ट में, उनको लेकर आप रिग्रेट करेंगे, उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैड फील करेंगे कि ये नहीं हुआ, जब ऐसा कर लेते तो अच्छा था, उस टाइम पे ऐसा हो जाता तो वंडरफुल था, वो एनर्जी अच्छी थी कि हम उस टाइम पे इसको एग्जीक्यूट कर लेते। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ रिग्रेट एनर्जी। साथ ही साथ अगर आप अभी तक पास्ट में ही सोचे जा रहे हैं, पास्ट में ही हैं, तो यहाँ पे लियो आपके लिए आ रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो इमर्जिंग, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर में। तो अब पास्ट की चीज़ों को लेके रोना बंद करें। ओके, जो बीत गया सो बीत गया। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। लव, एज आई टोल्ड यू, रिलेशनशिप, फैमिली एंड किड्स और मैरिज एंड बॉन्डिंग, सोशल लाइफ, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सो इस वीक में आपके लिए लव है, लव इज़ इन एयर। ओके, एंड करियर को लेके देख लेते हैं क्या आ रहा है। सरप्राइजेस, करियर को लेके सरप्राइजेस आ रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि बिल्कुल पास्ट या कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ से मिस आउट हो गई है, तो बिल्कुल उस चीज़ को लेकर ही रुके रहना, सैड रहना, स्टक रहना, ये सही नहीं होगा। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। सरप्राइजेस आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, सो कीप होप।
दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि विच विल सूट यू बेस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी आपकी एनर्जी। फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड करियर के लिए 2 ऑफ सॉर्ड। सो आपके लिए यहाँ पे वर्गो पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ कप, हैप्पीनेस, फंक्शन, ट्रैवलिंग, लेजर एंड enjoyment, पार्टी, मी टाइम, वकेशन एंड सेटिस्फैक्शन आ रहा है। सो ये वीक बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगा, आपको पीस मिल जाएगा, नहीं, बट आप टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन और जो भी अभी तक एफर्ट्स है उसका कोई अच्छा रिजल्ट, एक सुकून, एक बॉन्डिंग और लग्जरी इन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एज पर 9 ऑफ कप यू आर कमिंग एज गिवर। यहाँ आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हैं, आप खुद अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं बाय योर ओन। सो यू आर कमिंग हेयर एज एन गिवर। ठीक है, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसी की वजह से आप यहाँ पर हैप्पी फील करेंगे। इसी में 9 ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन, अपने इस टाइम को लेके सेटिस्फाइड फील करेंगे। टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन आ रहा है, ठीक है, मोमेंट्री, कि अभी जो अच्छा है ठीक है, उस चीज़ को लेकर। And then we have the 9 of cup. This 9 of cup is coming like, 2 of sword. This 2 of sword for career is indicating our decision making. हो सकता है इस वीक में आपको कुछ confusions बन जाए कि ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, तो वहीं आप यहाँ पर अपने माइंड और अपने मन के बीच में स्टक हो जाएंगे। या फिर आप, जो दुनिया है, जो सोसाइटी है, जो बाहरी जो हमारे सामने सिचुएशन है, और एक आपके मन, आपकी इंट्यूशंस, इनके बीच में आप कन्फ्लिक्ट रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या करूं, ये या वो, ये ऑप्शन या वो ऑप्शन। म्यूचुअल हार्मनी, कहीं ना कहीं आप म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहते हो सकता है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कोई फ्रेंडशिप में इशू है, मतलब करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप फोकस करेंगे कि म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, वो लीगल हो, लॉ की हो, रूल्स की हो, या पार्टनर्स के बीच में हो। ठीक है, सो करियर वाइज ये वीक थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का है, उसी की वजह से आप फोकस कर पाएंगे, तो ज़रूर इस पर फोकस कीजिए। एंड 9 ऑफ कप, यू आर एंजॉइंग योर टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। सो फर्स्ट इज कमिंग एज पैशन, पैशनेट, इस वीक में आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू बी पैशनेट, टू बी अलाइव, टू बी लिविंग इन दिस मोमेंट, चीयरफुल, चीयर अप, ठीक है, मोटिवेटेड। एंड जो आपका मन में पैशनेट होंगे, आप जो पैशन के साथ करेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो देन वी हैव प्रायोरिटीज़। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर अपनी सिचुएशन को सॉल्व आउट करना है, अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को इन्जॉय करना है और ब्यूटीफुली उनको ओवरकम कर लेना है ऑब्स्टिकल्स को, सो दिस वीक इज़ स्पेशली अबाउट टू प्लान फॉर द होल मंथ एज एन प्रायोरिटी। ठीक है, क्या क्या प्रायोरिटी है, किस किस चीज़ में काम करना है, किस किस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस कीजिए। ऐसा करने से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी वर्गो। दिस इज़ ऑल फॉर यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल, आप जानना चाहते हैं अ लकी क्रिस्टल फॉर यू, समथिंग दैट कैन गिव यू दी लॉट्स ऑफ गेन, प्रॉफिट एंड सक्सेस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट कौन सा क्रिस्टल है। ठीक है, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आपके लिए ये वीक आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए ये अपने आप पुल आउट हो चुका है। सो करियर को लेके देख लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ कप, ओके, और पर्सनल लाइफ में 5 ऑफ कॉइन।
पर्सनल लाइफ में स्पेस मेंटेन हो रहा है और कुछ चीज़ें अनस्टेबल हो रही हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहे, उसी की वजह से यहाँ पे गैप बन रहा है, या कुछ कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं चीज़ें, या फिर कोल्ड शोल्डर एनर्जी की जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। पर्सन उतना अटैचमेंट या लव या सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, और आइदर सम काइंड ऑफ क्राइसिस एंड इश्यूज रिलेटेड टू फाइनेंस और रिलेटेड टू हेल्थ, वो भी बॉदर कर सकते हैं। सो लिब्रा 5 ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग अनस्टेबिलिटी। या अनस्टेबिलिटी थर्ड पार्टी इशू हो, या बॉन्डिंग में इशू हो, कंपैटिबिलिटी में इशू हो, कहीं ना कहीं से ये आपके लिए यहाँ पर आ सकती है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि हाउ विल यू गोइंग टू मैनेज इट। ठीक है, ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये फॉर एवर ऐसी नहीं रहेगी, तो आपको इस टाइम पे इसको हैंडल करना आना चाहिए। उसकी वजह से कुछ ऐसा भी हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, या आपकी बात वो नहीं समझ रहे, वो आपकी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, या समवेयर फैमिली के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं, लाइक दैट। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ कप फॉर योर करियर। करियर के अंदर 4 ऑफ कप बता रहा है कि एक राइट टाइम, एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते करते आप जो करंट सिचुएशन है, करंट रिसोर्सेज हैं या अपॉर्चुनिटी है, उनको मिस आउट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई 4 ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग कि आपके लिए ये वीक ऐसा है कि जहाँ आप अपसेट आ रहे हैं कि ये भी नहीं हुआ, ये चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो जाना चाहिए था, जो है वो अच्छा नहीं है, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा। इस तरीके से आपके अंदर यहाँ पे अपसेट एनर्जी दिख रही है, सैडनेस। ठीक है, सो लिब्रा, ये नहीं है कि ये वीक आपका नेगेटिव है, ये वीक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एज पर 4 ऑफ कप आपकी कोई डीप डाउन डिज़ायर पूरी भी हो सकती है। आपको ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपको इस वीक में वो फाइनली प्लेटफॉर्म, वो फेवरेबल आपके आपके लिए आउटकम आ जाए। साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल, ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये जो पैटर्न है, ये जो फेज़ है, ये ओवर हो जाएगा, ये ऐसे ही नहीं रहेगा। सो या इट्स गुड टू लुक फॉरवर्ड, लिव इन दिस मोमेंट, लिव इन दिस प्रेजेंट, ये बेस्ट है। तभी आप जो करंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ओवरकम कर पाएंगे, ऑब्स्टिकल्स को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाएंगे। यहाँ आपके लिए मैसेज आ चुका है सेल्फ वर्थ। सो कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। जितना सेल्फ वर्थ पे फोकस करेंगे, जितना आप जान पाएंगे कि हाँ दिस इज़ माई सेल्फ वर्थ, और कि अब आपको इस चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर विल, एंड देन वी हैव सरप्राइजेस। सी, सरप्राइजेस आर कमिंग फॉर यू। तो मैंने जैसे बताया कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, साथ में आपको वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिल सकता है। सिर्फ आप बिलीव करें, अपसेट नहीं रहे, ये नहीं रहे कि नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वैसा मैंने चाहा था क्यों नहीं हुआ, जो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको ध्यान ही नहीं दे रहे। इस तरीके की लो और सैड एनर्जी नहीं बना के रखनी है। यू हैव टू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, यू हैव टू बिलीव इन मिरेकल्स। ठीक है, मिरेकल्स पे आपको बिलीव करना होगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट द गुड थिंग्स फॉर यू। सो सरप्राइजेज आर कमिंग, एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना है इस वीक में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल लिब्रा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें। अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि विच वन विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट, तो आप वो फिर वेबसाइट से ले पाएंगे। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनली व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ओके, सो योर पर्सनल लाइफ, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड। पर्सनल लाइफ में आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, एंड दैट इज़ योर एयर एनर्जी, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ फॉर योर करियर। तो आपके लिए दोनों सॉर्ड आई हैं, और स्पेशली 3 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट जो आपके मन में चलेगा। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि माइंड कुछ कह रहा है और मन कुछ कह रहा है, या जहाँ से आपने कुछ एक्सपेक्ट की थी वहाँ पे आपका वो पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, या वो पर्सन ने एक्सपेक्टेड आपके लिए वैसा बिहेव, फीलिंग्स को शो नहीं किया। इस वजह से आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन। ठीक है, ऐसा कि जिसमें हमारा मन खुश नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जगह ये हो जाना था, या फिर उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट करना था, मतलब उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए था।
देन वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड इज ऑल्सो इंडिकेटिंग थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। आपको यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या किसी की सोच, किसी की कन्फ्लिक्ट्स आपको नज़र आ सकते हैं। वो सोसाइटी हो, पर्सन हो, फैमिली हो, आप दोनों की व्यू पॉइंट में डिफरेंसेस हो, समथिंग लाइक दैट। सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आपके माइंड में कुछ कुछ चीज़ें अनसेटिस्फाई रहेंगी और आप उनसे कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कुछ फाइट है या कोई डिस्कशन है जहाँ आपका और उनका थॉट बहुत अलग रहेगा, ठीक है। एज एन सिंगल, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं आ रहा है। ये ज़रूर आ रहा है कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं या फैमिली और आइदर समथिंग फॉर फ्यूचर, तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस यहाँ पे बन रहा है। देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके करियर के लिए आ रहा है और दिस इज इंडिकेटिंग अ रेडी एनर्जी, मतलब आप रेडी हो रहे हैं। और यू कैन सी दिस इज कमिंग फॉर द मॉर्निंग, मीन्स स्टार्टिंग, अ न्यू स्टार्टिंग, प्लानिंग एंड वर्किंग ऑन इट। सो ये वीक ऐसा वीक है कि जिसमें अगर आपने अपने मन के कन्फ्यूजन्स हटा लिए तो इसमें आप एक्शन लेंगे और इमेजिनेशंस पे काम करेंगे, मतलब अपनी तरफ से आप एक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियो, आप अपने करियर की फ्यूचर को लेके ना कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स में हैं, आपको ऐसे डाउट से लग रहे हैं, आपको रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग, दिस इज़ द टाइम टू wake up, be ready, start your day, start your planning, start working on your things। तो यही आपके लिए ये वीक में दिख रहा है कि यू आर टेकिंग एक्शंस, ठीक है। आपके लिए वेकअप एनर्जी है, वेकअप कॉल है। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गुड गर्ल, पावर, दिस इज़ द टाइम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बनना और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू क्लेम योर पावर, योर राइट्स, टेक स्टैंड, ठीक है। यहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे नहीं बने कि दूसरे बोल रहे हैं कि अच्छा मतलब ऐसे ही अच्छा होता है, दिस इज़ द आइडल थिंग, दिस इज़ द आइडल एक्सेप्टेंस आपको कर लेनी चाहिए। नो, दिस इज़ द टाइम जो आप सेल्फ इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअलिटी है, चॉइसेस हैं, विश है, उन पे काम कीजिए। Then let me see, Knight of Sword, वी हैव शाइन। देखो, अगर आप आगे बढ़ते हैं, वेकअप करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, सो यू कैन सी द शाइन। द शाइन एनर्जी इज वॉट, इट इज़ कमिंग अबाउट यू, कि आपको शाइन करना है। यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट पावर, सो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन मैजिक। तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है कि जहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एंड, मतलब कमिटमेंट है तो लेना चाहिए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस कि ठीक है लाइक दैट, और शाइन, बिलीव इन योर सेल्फ। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आपके लिए अच्छा कौन सा है, आप किसको लेकर आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने लिए ले सकते हैं जो आपके लिए वर्क करेगा सक्सेस के लिए। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी ये वीक आपके लिए क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दिस वीक इज़ फॉर यू। सो फॉर यू वी हैव पर्सनल लाइफ, सिक्स ऑफ सॉर्ड, और करियर को लेके फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके लिए दोनों जगह पे सॉर्ड और फायर एनर्जी आ रही है, सो एयर एंड फायर। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड, पर्सनल लाइफ में आपके जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम में हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, ट्रैवलिंग इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, एनीथिंग, सो ये रिजॉल्व हो जाएंगे। रिलेशनशिप की बात हो, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं तो आप उनको ओवरकम कर ले रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक में है हारमनी, इस वीक में है पीस, इस वीक में है रिमूविंग ऑफ एनी ऑब्स्टिकल। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, सो दैट विल गोइंग टू एंड इन दिस वीक, और आपको कुछ राहत मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको कोई रेमेडी मिल जाएगी। सो दिस इज़ रियली नाइस। इस वीक में आपके लिए एज एन कपल, एज एन हस्बैंड वाइफ ऑल्सो बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है। सो इफ़ यू आर इन दिस फेज वेयर यू आर अ मैरिड कपल, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड हैप्पीनेस। सम किड्स से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, एक दूसरे के बीच में भी बॉन्डिंग बनेगी, हारमनी बनेगा। इवन सेम गोज टू रिलेशनशिप, ओके। सो
सिक्स ऑफ सॉर्ड बता रहा है इट डजेंट मैटर कि यू आर इन रिलेशनशिप और नॉट, ये वीक आपके लिए हार्मनी का है, ये वीक पीस का है, ठीक है। देन वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है लॉट्स ऑफ ग्रोथ एंड सेलिब्रेशन इन योर करियर। करियर में यूनिटी है, करियर में सपोर्ट है, करियर में अप्रिशिएशन है, और हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को आप आगे लेके बढ़ सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन समथिंग, और टीम स्पिरिट, टीम की यूनिटी, एप्रिशिएशन, ये आपको मिल रहा है। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप आपकी फैमिली, आपके कलीग्स एक दूसरे से काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं। सो हेयर आई कैन से कि दिस वीक इज़ ग्रेट आपके लिए सजिटेरियस, जहाँ पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे आपकी जो इश्यूज़ हैं आप उनको ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू देन। स्पेस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि देखो कितना ऑर्गेनाइज हो रही हैं चीज़ें। एक तो आपको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है योर लाइफ, यू नो, योर पैटर्न, योर रिलेशनशिप, एवरीवेयर आपको इस टाइम पे ऑर्गेनाइज इन द सेंस ये नहीं है कि आपको जस्ट ये देखना है कि आपको किस चीज़ के लिए फॉलो करना है, किस चीज़ को गुड बाय बोलना है। ये ऑर्गेनाइज हुआ कि आपको कितना अच्छे से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ गुड टाइम टू जस्ट यू नो क्लटर आउट ऑल द थिंग्स जो वेस्ट है। साथ ही साथ आप अपने रूम, अपनी स्पेस को भी ऑर्गेनाइज करें और अपनी लाइफ को भी एक अच्छे पैटर्न को, तभी सुलझेंगी चीज़ें। तो ना एकदम सुलझ गई चीज़ें, सब कुछ बिना अच्छे से। और एक अपने लिए पर्सनल स्पेस पे भी फोकस करें, अपना पर्सनल स्पेस बनाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके लिए लाइक पब्लिक हो, आपको कुछ चीज़ों को प्राइवेट करना होगा, कुछ चीज़ों के लिए अपने आप को स्पेस ले लेना होगा फॉर योर पीस, ठीक है। देन वी हैव करियर। ब्यूटी, करियर में आपके लिए ब्यूटी आ रही है, दिस मीन्स फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिख रहा है। योर यू नो इमेजिनेशंस आर गोइंग ग्रेट। ये एक साइड व्यू है जो बता रहा है कि यस, समवेयर नेचर इज सपोर्टिंग यू, और जो भी आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर द प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दिस ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट करियर, ये आपके लिए ओरेकल गाइडेंस है फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कि हाँ, इस वीक में आप स्पेस लें, ऑर्गेनाइज करें चीज़ें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, और अपनी इनर ब्यूटी और इनर सेल्फ के बारे में ध्यान दें, ठीक है, सेल्फ लव। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू सेजिटेरियस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन। एंड क्रिस्टल्स लेने हैं सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इससे आपको मैं बता पाऊँगी, सजेस्ट कर पाऊँगी कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है, इस वीक की एनर्जी क्या कह रही है फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखो पर्सनल लाइफ में और करियर में दोनों में फायर एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि मोटिवेशन भी है लेकिन कन्फ्यूजन्स भी हैं, एंड अटैचमेंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पास आई मस्ट से यू नो अट्रैक्शन भी आ रहा है, और दैट कुड बी मेटलिस्टिक। सो ये वीक ऐसा वीक है कि जहाँ आपका मन बहुत बार मूड स्विंग करेगा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, होपफुल रहेंगे, वहीं पे कुछ कुछ चीज़ों में फ्रस्ट्रेशन, एंगरनेस और इंटरेस्ट चेंज होता नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि यू एज एन पर्सन यहाँ पर आप एक्टिव तो रहें लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं जाएं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करते रहेंगे या फिर उस तरफ ज़्यादा फोकस करते रहेंगे जो चीज़ आपके लिए टेम्परेरी है, टेम्परेरी अटैचमेंट, किसी पर्सन की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्शन एंड सो ऑन। इसी के साथ साथ आपके आसपास हो सकता है कि जिनको आप लव वंस केयर सपोर्ट चाहते हैं जिनके थ्रू, तो वो पर्सन का भी बिहेवियर आपको चेंज होता नज़र आए, उन पर्सन की तरफ से भी आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनश्योर नज़र आए, मतलब
जैसा आप चाह रहे थे कमिटमेंट लव, उसकी जगह पे ऑन एंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, कभी अवेलेबल कभी नहीं, और नो कमिटमेंट, इस तरीके के थॉट। तो ये एनर्जी बहुत मूड स्विंग एनर्जी दिख रही है। ये आपकी भी हो सकती है, या आपके पार्टनर या आप जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ की भी हो सकती है, ठीक है। सो समवेयर आपकी एनर्जी में यहाँ पर है स्लोनेस, चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पर्सनली जो भी आपके पैटर्न चल रहा है वहाँ पर कन्फ्यूज़न, स्लोनेस चल रहा है, और वहीं आप लव, पार्टी, प्लेजर इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड एनर्जी फॉर दिस वीक, ठीक है, जहाँ कुछ इन्जॉयमेंट भी होगा और कुछ जगह पे फ्रस्ट्रेशन भी होगी। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कुछ अच्छा भी होगा, कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग भी होंगी। देन 10 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर द बर्डन। इस वीक में आप काफ़ी बिजी दिख रहे हैं, वो काम है, वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर प्लानिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रोजेक्ट, अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर कमिंग इन बर्डन विद लॉट्स ऑफ कमिटमेंट, लॉट्स ऑफ प्लानिंग। आपने अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी ली हुई है कैप्रिकॉन, और इस वीक में आप उसी में एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर आप अपने शोल्डर पे बहुत हैवीनेस पाएंगे, और ये रीज़न है विद लॉट्स ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एग्जॉस्ट एनर्जी। ऐसा होता है ना, थक जाते हैं हम करते करते चीज़ों को संभालते संभालते, वही आपकी एनर्जी आ रही है। तो ये कोई बुरी एनर्जी नहीं है, इट्स नॉट अ बैड एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग। वही कमिटमेंट लें, वही काम करें जितना आप हैंडल कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा ना लें, ये आ रहा है। साथ में अगर कुछ चीज़ों में एग्जॉस्ट हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, तो यहाँ प्रायोरिटाइज करें कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। हर चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करें, ठीक है। करियर में क्योंकि आप यहाँ पर अपने प्लान, अपने टाइमलाइन, अपने टारगेट के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं कि कम टाइम है, काम ज़्यादा है, ये आपको इस वीक में दिखेगा। कैप्रिकॉन यहाँ पर आपके लिए शाइन आ रहा है, सो यू हैव द पोटेंशियल। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप होपफुल रहेंगे तो यू विल शाइन। सो बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। देन वी हैव द टाइम, पेशेंस। पेशेंस रखोगे तो ना ही एग्जॉस्ट होगे, ना वरीड होगे, और ना ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि एग्जॉस्ट मत हो, टाइम शेड्यूल को फोकस करें और उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दें जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो अभी करनी चाहिए। टाइम के साथ चलें, वक्त के साथ चलें, ठीक है। वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, पेशेंस की ज़रूरत है आपको। सो कैप्रिकॉन, दिस इज़ ऑल, एवरीथिंग विल ऑर्गेनाइज, जस्ट कीप हैव फेथ एंड बी पेशेंट, ओके। सो क्रिस्टल्स लेने हैं, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा, कौन सा बेस्ट क्रिस्टल है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग, सो मेरी वेबसाइट से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड, ओके, फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए आ रहा है 6 ऑफ कॉइन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, 4 ऑफ सॉर्ड, पर्सनल लाइफ में तो आप पॉज ले रहे हैं, एक ब्रेक एनर्जी आ रही है। ब्रेक एनर्जी मतलब ब्रेकअप नहीं है, दिस इज़ द एनर्जी ऑल अबाउट रेस्ट एंड हीलिंग। वो हीलिंग हो रही है, हो सकता है कोई पर्सन जिनसे आप चाहते हैं एक्शन, कन्वर्सेशन, वो आपको नहीं करें, उनकी एनर्जी में वेट आ रहा है, रुकी हुई आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और सेम गोज़ टू यू, ऐसा हो सकता है कि आप इस वीक में बहुत सोशल नहीं रहें, बहुत ज़्यादा सोशल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, अपने आसपास फैमिली, नियर एंड डियर वंस, पार्टनर से भी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रखें। तो इट्स अ रेस्ट एंड हीलिंग एनर्जी। इस वीक में हेल्थ को लेके भी रेस्ट दिख रहा है, तो हेल्थ रिकवर होगी। हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं तो वो सही होंगे, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। सो एज पर 4 ऑफ सॉर्ड, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट, अगर कुछ मन में चल रहा है तो आप डिसीजंस भी लेंगे। आप यहाँ पे मेडिटेट करते आ रहे हैं, ऐसा तो ना, मेडिटेशन कर रहे हैं हम, डिसीजन ले रहे हैं हम, प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा, ओके। इसी के साथ किसी पर्सन की तरफ से ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं करे, या वो आपको ब्लॉक कर दें, या उनकी तरफ से बहुत ही एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आए, एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बने, राइट। देन आपके लिए एक्वेरियस 6 ऑफ कॉइन, करियर में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, करियर में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, और मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ में आप यहाँ पे अच्छा
आप बहुत बिजी भी दिख रहे हैं अपने हार्ड वर्क के साथ, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ कॉइन क्या आ रहा है? बैलेंस, गिवर एंड रिसीवर। सो यू आर गिविंग एज वेल एंड रिसीविंग एज वेल। आप में से कुछ लोग तो इस वीक में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि रिसीविंग ब्लेसिंग्स होगी, कि आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको प्रॉफिट होंगे, लाइक दिस। ठीक है। सो 6 ऑफ कॉइन अपने साथ साथ आप दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्पफुल नेचर आ रहा है, दूसरों की मदद करना। हो सकता है आप कुछ एम्प्लॉयमेंट दे दें किसी को, आप किसी को ज़रूरत है तो वहाँ पे आप काम दे दें, या आप अपने काम से ही उनको मदद कर दें, एनीथिंग लाइक दिस। साथ में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट। देन आपके लिए ओरेकल गाइडेंस, इंटेंशन। आपकी यहाँ पे इंटेंशन, आप अपनी प्रायोरिटी, आप अपनी इंटेंशन पे फोकस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। हर किसी भी काम को करने की क्या इंटेंशन है, इस चीज़ पे ध्यान दें, तभी डिसीज़न ले पाएंगे। ठीक है। देन रीअसेस, और अपने प्लान को, अपने मेथड्स को, अपने करियर को, या फिर अपनी किसी भी चीज़ के वर्क लाइफ को, या पर्सनल लाइफ में, मतलब मैरिज, रिलेशनशिप, फ्यूचर प्लानिंग, उसको रीअसेस कर लें, दोबारा से थिंक कर लें, एक बार रिकंसिडर कर लें। थर्ड आई चक्र आ रहा है, मेडिटेशन। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको ये अपनी इंटेंशन की क्या है, सोर्स क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है, और उसी को फिर रीप्लानिंग, रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्रिस्टल्स लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए फॉर गुड लक, गुड फॉर्चून, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी ला रहा है। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी आ रही है फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड करियर में आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड। सो देखो यहाँ पर मैं आपको दोनों एनर्जीज़ के साथ देकर चलती हूँ। ये जो वीक है यहाँ पर दिख रहा है, पहले पर्सनल लाइफ में देखें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग आपके लिए आपको स्टैंड लेना होगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप हर चीज़ के लिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपने हक के लिए आप यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक लीडर के रूप में दिख रहे हैं, जो किसी भी तरीके की ऑड, अनसेटिस्फाइड और अनसेटल्ड चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहा है। ठीक है। सो ये वीक बहुत कंफर्ट रोमांस का नहीं है। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट इनिशिएटिंग एफर्ट्स एंड टेकिंग स्टैंड फॉर राइट्स। साथ ही साथ जो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उनको दूर कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी पर्सन को गुड बाय बोल दें, या आपको जो जो अच्छा नहीं लग रहा, वो कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो, प्रपोजल्स हैं, या किसी की बात, तो आप उनको भी दूर कर दें कि नहीं, आई डोंट वांट। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव भी दिख रहे हैं। ठीक है। मतलब कि यू आर जस्ट सेइंग नो, कि आई डोंट वांट टू सी दिस, आई डोंट वांट टू लिसन इट, आई डोंट वांट टू फोकस ऑन इट, लाइक दैट। देन आपके करियर को देखा जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड, आप यहाँ पे अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं। इस वीक में आप बहुत फोकस करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, आपकी पावर, आपके इंस्ट्रक्शंस, इन सब पर, और आप बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंट, और अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। तो दिस वीक इज़ ग्रेट, जहाँ पे यू आर यूजिंग योर लॉजिक, योर स्किल्स और योर एक्सपीरियंस इन योर करियर टू गेन लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। आपको यहाँ पे इनिशिएट करने को भी मिल सकता है, मतलब आपको यहाँ पे कोई बड़ा रोल भी मिल सकता है, जहाँ आपको अपनी स्किल्स को शो करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा इन फ्रंट ऑफ पीपल और कंपनी एंड सो ऑन। ठीक है। करियर में अगर स्टूडेंट हैं तो भी ये एनर्जी आ रही है कि दिस इज़ द टाइम टू, जहाँ आप इस वीक में अपने लॉजिक को यूज़ करेंगे काम के लिए। So let me check the oracle guidance for you. Success. See, the success is there. Just be hopeful, be confident. Okay. इस वीक में आपके लिए सक्सेस हैं, सरप्राइजेस हैं. यूनिवर्स विल ब्लेस यू. देन वी हैव हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज ऑल्सो देयर, जो आपके अंदर ही है, जो आपको देखने को मिलेगी. यू जस्ट नीड टू बी होपफुल. आप खुद में खुश हो रहे हैं, ये आप ही हैं, इनसाइड आउट. तो हैप्पीनेस आपको यहाँ क्लेम करनी है, और आपको ये मिल भी रही है. इनसाइड, लुक इनसाइड. ठीक है। बाहरी दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्ट या वरी नहीं करें, अपने अंदर झाँकें. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड क्रिस्टल्स लेने हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू. और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो दिस इज़ ऑल, बाय.